बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरां वजीर आजम को पीर को तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि निगरां वजीर आजम खुद पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये तो उनकी मेहरबानी है कि दोनों डीजीज को नहीं बुला रहे। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मखलूत हुकूमत बनाएगी या ऑपोजिशन में बैठेगी, मुशावरत आज फिर होगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज दोपहर फिर होगा। गुज़श्ता रोज इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ शराकत इक़्तिदार से मुतालिक कोई फैसला ना हुआ। शहरी रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए राब्ता कमेटी बनाएगी, जिसके नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। जिसके नंबर ज्यादा उसकी बारी पहले। तर्जुमान मरियम औरंगजेब की नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बारी बारी वजीर आजम बनने के पावर शेयरिंग फार्मूले पर बातचीत से मुतालिक खबरों की तरदीद। इस्लामाबाद में चौधरी शुजात हुसैन से पीपल्स पार्टी की जमीयत उलमा इस्लाम फे MQM से मुलाकातों का इम्कान। MQM के वफ्द की नून लीग और JUI फे की क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्के। मौलाना फजल रहमान की सदारत में JUI फे की मरकजी मजलिस आमला का इजलास आज होगा। इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत या अपोजिशन में बैठने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। अक्सरियत हमारे पास है। वजारत उज़्मा नून लीग का हक है। 3 साल में मुल्क मुस्तहकम करेंगे। 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ खुद आना चाह रहे हैं। हम किसी को कोई लालच नहीं दे रहे। हम पंजाब को दूसरे सूबों के लिए मिसाल बनाएंगे। नवाज शरीफ हार गए हैं तो शिकस्त तस्लीम करने में शर्म महसूस ना करें। हमने जुल्म का बदला वोट से लिया। अवाम ने कहा ना बानी PTI बागी है ना मुजरिम है। मुतालबा करता हूँ कि बानी PTI को फिलफौर रिहा किया जाए। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार रतीक खोसा का सदर पाकिस्तान से बानी PTI को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कहा कि बानी PTI की अपीलें फौरी लगाई जाएं। दावा किया कि फॉर्म 45 के मुताबिक उनके 170 उम्मीदवार जीत रहे हैं। मखसूस नशिस्तें शामिल करें तो तादाद 200 से ज़्यादा है। ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। तहरीक इंसाफ आईनी तौर पर मौजूद है। हमें आज़ाद कहना गैर कानूनी और गैर आईनी है। PTI को सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान में शिकस्त का एतराफ़ करना चाहिए। मुल्क में किसी को भी वाज़े मैंडेट नहीं मिला। हमें मैंडेट नहीं मिला, हमें भी बहुत अफसोस है। रहनुमा नून लीग मुसद्दिक मलिक की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के वलीद इकबाल ने कहा कि 2024 के इलेक्शन में भी हम सबसे ज़्यादा नशिस्तें लेने वाले बन गए। नवाज शरीफ एक बार बानी और पार्टी के लिए मुबारकबाद कह दें तो बड़ी बात होगी। दबाव का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली वक्त पर सामने लाएंगे। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। पश्तूनख्वा मैप, BNP, नेशनल पार्टी और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी की अपील पर कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। कोयटा में अदालतों का भी बॉयकॉट। किला सैफुल्ला की हल्का NA 251 में इंतखाबी नताइज के खिलाफ पहिया जाम हड़ताल। 12 घंटे से कौमी शाहरा बंद। नोशकी में BNP कारकुनान का तीसरे रोज भी एहतजाज। पाक ईरान शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद दरपेश मसाइल के कानूनी हल पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तानी हुक्काम से पाकिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो कशीदगी का बायस हो। पाकिस्तान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल में इंसानी हुकूक और अवाम के मफाद का एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम और सियासी रहनुमाओं से अपील है कि पुरसकून माहौल बरकरार रखें। किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो कशीदगी को बढ़ाए।
पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली के दावों पर मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं, इसका जायजा लेते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, आज़ादाना तहकीकात के लिए पाकिस्तान कानूनी निज़ाम ही पहला मुनासिब कदम होगा। अगर तहकीकात के लिए मजीद इकदाम की ज़रूरत हो तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। बेज़ाब्तियों की तहकीकात देखना चाहते हैं, लेकिन हम जमहूरी अमल का एहतराम भी करते हैं। इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जिसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। EU, बरतानिया और दीगर ममालिक के धांधली मुतालिक खदशात का इजहार पाकिस्तानी हुकूमत से किया है। पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि वो इंतखाबात के नताइज का एहतराम करे। कानून की हुक्मरानी, आइन का एहतराम, आज़ाद सहाफ़त, मुतहरिक सिविल सोसाइटी के एहतराम पर जोर देते हैं। सियासी और इंतखाबात से मुतालिक तशद्दुद, इंटरनेट, फ़ोन सर्विस पर पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। इन इक़दामात ने इंतखाबी अमल को मनफी तौर पर मुतासिर किया। फाफिन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से इंतखाबी कानून पर अदम अमल दरामद का जायजा जारी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोज ने 260 में से 135 कौमी असम्बली हल्कों में फाफिन मुबस्सरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया। मुबस्सरीन को मुशाहिदे से रोके गए इंतखाबी हल्कों में से 46 में PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार, मुस्लिम लीग नून के 43 और पीपल्स पार्टी के 28 उम्मीदवार जीते। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने 65 हल्कों के नताइज की तैयारी में इंतखाबी उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को जायजे से रोका। ऐसे हल्कों में से मुस्लिम लीग नून के 25, PTI हिमायत याफ्ता 24 और पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवार जीते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लिए PTI का 3 नामों पर गौर। डॉक्टर अमजद अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। बैरिस्टर गौहर आज वानी PTI से मुलाकात में नाम फाइनल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ावाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जड़ावाला वाक़े की पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढंढोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है, क्या वो कॉपी करना चाहते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पुलिस हुक्काम की सरजनिश करते हुए कहा कि पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा और जड़ावाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी कारोबार का मनफी आगाज। ट्रेडिंग के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की सतह से नीचे आ गया। आइंदा माली साल से सूबाई डिप्टी कमिश्नर की मुकर्रर करदा प्रॉपर्टी की कीमतें FBR निर्खों के 85% से कम नहीं होंगी। वर्ल्ड बैंक की शर्त के तहत FBR यकम जुलाई से इमलाक के नजरसानी शुदा रेट नाफिज करेगा। सूबों से इत्तफाक हो गया। द न्यूज़ और जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक से मिलने वाले कर्ज की शराइत के तहत में FBR चारों सूबों से ऑटोमेटेड डेटा शेयरिंग के लिए मफाहमत की आदाश पर दस्तखत करने का पाबंद है ताकि टैक्स दहिंदगान के लिए मुश्तरका डेटाबेस मुरतब किया जा सके। साल 2025 तक FBR की मजमूई आमदन को GDP के 8.5 से 8.8% तक लाया जाएगा। अशिया पर जनरल सेल्स टैक्स मरकज का दायरा अमल होगा। खिदमात पर GST इकट्ठा करना सूबों की जिम्मेदारी होगी। इस्लामाबाद में NA47 से PTI उम्मीदवार शुएब शाहीन ने तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। NA48 पर राजा खुरम की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार देने की इस्तदा। फॉर्म 47 में वोटों की तादाद में मुबैना रद्दोबदल के खिलाफ कराची में कौमी असम्बली की नशिस्त NA250 पर PTI उम्मीदवार ने हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। PS 106 से जमात इस्लामी, PS 102 और 95 से PTI उम्मीदवार ने भी दरखास्तें दायर कर दी। PS 90 से भी आज़ाद उम्मीदवार वकास नियाजी ने फॉर्म 47 चैलेंज कर दिया। NA232 से MKM की उम्मीदवार आसिया इसहाक की कामयाबी भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अदील अहमद ने आसिया इसहाक की कामयाबी को चैलेंज किया। FIA अलीमा खान के खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई ना करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अलीमा खान को हरासा करने से रोक दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान को जारी FIA साइबर क्राइम और इस्तेदाद दहशत गर्दी विंग के नोटिस के खिलाफ केस की समाअत।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA को आज ही अलीमा खान के खिलाफ इंक्वायरी या शिकायत की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में वक्फे से बारिश। गुज़श्ता रोज़ दुबई और अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर मामूली बारिशों और यालाबारी के बाद निज़ाम दरहम बरहम। अलहन में शदीद यालाबारी से गाड़ियों और अमलाक को नुकसान। तालीमी इदारे आज भी बंद, तलबा को ऑनलाइन क्लासेस लेने की हिदायत कर दी। सरकारी और निजी इदारों में आज भी वर्क फ्राम होम का इतलाक। ओमान में भी शदीद बारिशों के बाद सड़कें तालाब बन गईं, रेलवे ट्रक भी गाड़ियाँ बहा ले गए। चकवाल में 4 बच्चों और बीवी के मुबैना कत्ल के बाद घर के सरबराह ने खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि शफकत सलीम ने खुद को गोली मारने से पहले 15 पर कॉल की। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिम ऑनलाइन कारोबार करता था जिसमें नुकसान की वजह से जहनी परेशानी का शिकार था। लाहौर के इलाके डिफेंस में 35 साल की खातून ने शॉपिंग मॉल की 12वीं मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। खातून के साथ मौजूद हमाद उसे बचाने की कोशिश भी करता रहा। हमाद को हिरासत में ले लिया गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून शॉपिंग मॉल के जंगले से लटकी हुई है और दोस्त ने उसे थाम रखा है और बचाने की कोशिश भी करता है। पुलिस के मुताबिक हमाद नशे में था। उसने हलीमा को अपनी बीवी बताया। मजीद तहकीकात जारी है। साबिक MPA चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक चौधरी अदनान पर नामालूम अफराद ने कचहरी चौक रावलपिंडी के करीब फायरिंग की। चौधरी अदनान ने NS57 से आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया था। CPO सैयद खालिद हमदानी का नोटिस, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। कराची में रवां साल इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज में तलबा से नाइंसाफ़ी हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड साल के आखिर तक तलबा को किताबें फराहम करने में नाकाम रहा। असातिज़ा की जानिब से कॉपियाँ चेक करने में सख्त मार्किंग की गई। जहाँ ज़्यादा नंबर देने की गुंजाइश मौजूद थी वहाँ कम नंबर दिए गए। कई तलबा ऐसे थे जिन्हें अच्छे ग्रेड दिए जा सकते थे जो नहीं दिए गए। कमेटी की तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। गजा में इस्राएली फौज की रफा पर बमबारी से 164 फलस्तीनी शहीद हो गए। वस्ती गजा में इस्राएली हमले में 5 फलस्तीनी शहीद। इस्राएल की गजा में मजीद 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। हलाक फौजियों की तादाद 232 हो गई। इस्राएल का रफा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। इस्राएली वज़ीर आज़म ने कहा कि रफा में भी हमास को नहीं छोड़ेंगे। बरतानिया की मुखालफत। कहा कि इस्राएल बेघर फलस्तीनियों की पनागाह रफा पर कैसे हमला कर सकता है। रफा आने वाले फलस्तीनी पहले ही 5-6 बार दरबदर हो चुके। रफा की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। जंग बंदी का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन ने अमरीका को इसराइल की फौजी इमदाद कम करने का मशवरा दे दिया। खान यूनिस में हमास की इसराइली फौज से झड़पें। अल कस्साम ब्रिगेड्स का काबिज फौज पर हमले के दौरान 10 इसराइली फौजी मारने का दावा। अल्जीरिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में गजा जंग बंदी की करारदाद का मुसवदा। मुतादिद अरकान की हिमायत। अमरीकी सदर ने निजी गुफ्तगू के दौरान इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को गाली दे दी। बरतानवी न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ का इंकशाफ। अखबार ने लिखा कि सदर बाइडन इसराइल को गजा में फायरबंदी पर आमादा करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर सदर बाइडन नेतन्याहू से तंग आ गए। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल ने बाइडन की जानिब से नेतन्याहू को गाली देने की खबर की तरदीद की है। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन का काउंटडाउन। PSL 9 की ट्रॉफी रोनुमाई की तकरीब आज लाहौर के रेस कोर्स ग्राउंड में होगी। PCB चेयरमैन समेत तमाम टीमों के कप्तान भी शरीक होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का 9वां एडिशन 17 फरवरी से शुरू होगा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की एक और पाकिस्तानी नायाब खिलाड़ी रेहान अहमद को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। रेहान अहमद के पास सिंगल एंट्री वीज़ा था। मकामी इंतजामिया की मुदाखलत से 2 रोज़ का वीज़ा जारी हुआ। इससे कबल शुएब बशीर ने वीज़ा इशू पर ताख़ीर से इंग्लैंड टीम को ज्वाइन किया था। इंग्लैंड क्रिकेट टीम अबू धाबी में 10 रोज़ की ब्रेक के बाद भारत वापस आ रही थी। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा टेस्ट जुमेरात से राजकोट में खेला जाएगा।
कायद-ए-आज़म गोल्ड कप नेशनल पोलो चैंपियनशिप आज से लाहौर में शुरू हो रही है। इवेंट में 5 टीमें और 9 गैर मुल्की खिलाड़ी भी एक्शन में होंगे। इवेंट का फाइनल 25 फरवरी को होगा। सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज में भी सबसे ज्यादा, पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज पर। जियो न्यूज ने पहला गैर सरकारी गैर रत्नी नतीजा NA103 फैसलाबाद 9 का बताया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, अवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज। कामयाबी पर जियो न्यूज की इंतजामिया अवाम की शुक्रगुजार है। और मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और टीवी मेजबान ज़िया मोहिउद्दीन की आज पहली बरसी। थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक ज़िया मोहिउद्दीन को हुकूमत ने 2012 में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा। ज़िया मोहिउद्दीन ने बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड फिल्मों में भी फन के जौहर दिखाए।